बनाते रहते हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम पिया। रानी रोने लगी। जवाब दिया है महाराज तुम एक बात नहीं जानते हो, हाथी एक दंत बिना, ज्ञान एक संत बिना, और कामिनी तो कंठ बिना लागत विहूनी है। मंदिर एक दीप बिना, बाग एक कूप बिना, और प्रजा एक भूप बिना लागे छार सूनी है। काया एक वस्त्र बिना, और सूर्य माँ तो शस्त्र बिना, और माया एक पुत्र बिना लागत विहूनी है। महाराज बड़ा दुखी हूँ, बिना पुत्र के कुछ नहीं है महाराज। महाराज बोले क्या करें हम जाओ, तुम शादी कर लो। नहीं शादी नहीं। अरे तुमने साथ का नाम सुन लिया है, साथ का फंदा नहीं देखा। बोले महाराज चीखो नहीं, मैं तो वैसे भी दुखी हूँ, उल्टे तुम चीखो नहीं हो। बोले क्या करूं पत्रे, मान जा, तू एक बात नहीं जानती, मैं तुझे समझा रहा हूं, सुन ले। ओ क्या बोले महाराज, क्यों नीचे को गर्दन कर ली सुनीति, सुन ले बंदरे सुन ले। तू तो हमको गाली दे, चीन माले बना जतलारी, आता सूरज समझ आई के माने हमारी। जवाब दिया मंत्री मान जाओ, लेकिन सुरुचि नहीं मानी। तुम अंत में महाराज दुखी हो करके रानी की इस बात पे भय नृपति मजबूर, सूरज सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। तो दूसरा विवाह महाराज ने सुरुचि के साथ में किया। महाराज ये सुरुचि कौन थी, किसकी बेटी थी सुरुचि? 5 कथनम परिचित बने हो तुम तो। ये सुरुचि जो थी महाराज, ये अधर्म की बेटी थी, और ये अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ से पैदा हुए थे। शादी है गई दूसरी उत्तनपाद की, रास्ता में लौट रही थी, लेकिन महाराज चुगिला रास्तों में एक दासी ने बहकाए दे, ये रानी तुम्हें मालूम है महाराज ने तुम्हारे संग दूसरी शादी करी है, तुम तो पहले उनके आंगन में एक रानी और है। सुरुचि कहने लगी मुझे पता है आंगन में एक रानी और है,
उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसलिए महाराज ने मेरे साथ में दूसरी शादी करी। तो बीच में दासी बहकाए के का बोली, बात वो ना है पगली, बात जी है कि अगर तूने अपनी सौत के चेहरा को देख लिया ना, तो जिस तरीका से तेरी सौत बांझ रह गई है, उसी तरीका से तू भी बांझ रह जाएगी। रास्ता में पासा पलट दिया महाराज। एक बात जानते तुम, चुगिलते अपने मन की कहो, पर चुगिल कबहू न चूके गो, अंधे पे भैंसिया कुतवैयो, भुतनों की 11 कूते गो, नैन बिना देही है सूनी, किला कहा जप तो पन खाई, बालू को महल रुखे कबहू नए, बिना परहेज की कहा दवाई। दवाई ले आओ, परहेज मत करो तो का वो दवाई लगेगी थोड़ा ही महाराज। बेघर कबहू न पनप सके, जम बालक चोर चटोर लुगाई, बेनर नीच महापापी, जो झूठी बात पे दे तगवाई। जैसे ही अयोध्या के गेट पे डोला आया, बड़ी रानी को मालूम पड़ा, बड़ी रानी बड़े हर्षोल्लास के साथ में गीत गाती हुई जैसे ही द्वार पे पहुंची, वो पर्दा हटाया, जवाब दिया बहन डोला से नीचे उतरो। और जैसे ही रास्ता में सुरजी तो बहकाई दी, दासी ने क्या करते ने अपनी सौत का चेहरा देख लिया तो तू भी बांझ रह जाएगी। उसी समय सुरजी ने पर्दा किया, जवाब दिया बेहा, अरे मेरे सामने से हट जा, क्या कर रही है तू? और खुले शब्दों में जवाब दिया, सुनो महाराज, तुम अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो मेरी सौत को मेरे घर से बाहर निकाल दो। महाराज बोले, जी तुम्हारी सौत नहीं है, ये तो तुम्हारी बहन है। सुरजी बोली, सुनो महाराज, ये तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो क्या बोली, अरे मेरे पिया और सौत की भस्म उड़े, मोई नाई सुहावे, मेरे पिया सौत की भस्म उड़े, वो नाई सुहावे, उलप्पा पकड़े के उलटे तो ठगनी मोई लगावे। महाराज नहर की जगह को जाऊंगी, और बूढ़ा पटक की द्वारे पे मैं मर जाऊंगी। छोटी रानी पत्थर बनी तले दाता ही पिघलो, छोटी रानी पत्थर बनी तले दाता ही पिघलो। जवाब दिया, हरगिज नहीं रहूंगी जब तक सौत रहेगी तब तक। सुरजी आगे बढ़ी, जवाब दिया, दीदी मैं तुम्हारी दासी बनके गुजारा कर लूंगी, लेकिन तुम डोला से नीचे उतरो। एक संतान की खातिर देख लो, दासी बनने के लिए सुनीति तैयार है। वो क्या बोली कि तुम चलो संभालो जाकर को, मैं तो तेरी दासी बन जाऊंगी। तुम चलो संभालो जाकर
क्यों बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर के इस चिड़ियाघर में रहना चाहती है तू? महाराज, अगर तुम मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। शर्त का शर्त है तुम आई बताओ। तो अब देखो सुरची का बोली मारा, सुनो, अगर तुम राख वो चाहता हो क्या कहा? अरे सैया मेरे तान बात कहने लगे बतरे। अरे क्या कह रही है तू? शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरी बड़ी रानी के ऊपर चौथापन है, वृद्धावस्था है, बड़ी बूढ़ी हो गई है बेचारी, क्या वो तेरे महल के पक्षियों को उड़ा पाएगी? और का बोले महाराज? मेरी रानी के ऊपर बुढ़ापा है, वो तेरे महल के पक्षियों को कैसे उड़ा पाएगी? शर्म कर, थोड़ी शर्म कर। तो सुरजी आंखों में लाल लाल लहू के कतरे लेकर के कहने लगी, महाराज अगर ये महल के पक्षियों को नहीं उड़ा पाएगी तो मेरी दूसरी बात सुन लो। क्या? जवाब दिया, या तो मेरी सौत अलग भवन बनवाओ जाके ला, कारावास, मेरी सौत कारावास में रहेगी और तब मैं महलों में रहूंगी। बोलो शर्त मंजूर है? सुनीति ने कही हाँ मंजूर है। एक पुत्र की खातिर मुझे कारावास में रहना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। ए माताओं, जानतियों कारावास हो तो का है? कारावास क्या होता है परीक्षित जी? पतिव्रता स्त्री को जहां पर पति के दर्शन न हो
चाहे उस भवन पूरा सोने तो चुन मड़ो हुए वो तो कारावास की समान है। हाँ मेरे भगवत श्रोताओं, और जब बड़ी रानी कारावास के लिए चली, छोटी रानी तब महलों के लिए चली, और तब बड़ी रानी महाराज उत्तानपाद तक क्या बोली सुनो। अरे मेरी सासुल के लाल पिया और सुनी बादिन की कर लाई और अरे मेरी सासुल के लाल पिया सुनी बादिन की कर लाई और मोहर बांध के प्याई लई पति कोई भूल खट जाई और अरे मोहर बांध के प्याई लई पति कोई भूल मत जाई और अग्नि पे जो कसम दई पति बाप ख्याल कर लई और जान तो अग्नि की कसम कहते कहते परीक्षित महाराज, जब लड़का और लड़की वरना और बरनी के रूप में वह मंडप के नीचे उतना है, तब दोनों पक्षों के पंडित जी कहते हैं जा अग्नि की साक्षी मान की कसम खाओ। दोनों पति और पत्नी सुख और दुख में बराबर के भागीदार हो गए अजयदास महाराज जी। और तप्पा पिया की खुशी में लड़का लड़की किस्म तो एक देर में खा जाते हैं, लेकिन वो किस्म निभाए वो बहुत कर्री पत्ते हैं। अध पर भी तलाक कह जाते हैं। तलाक पढ़े लिखे बच्चे बैठे, तलाक ये कौन सी भाषा का शब्द है? उर्दू का। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? डिवोर्स। और हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ नहीं, कहने के लिए विवाह विच्छेद कह सकते हो, लेकिन हमारे हिंदुओं की संस्कृति में ये तलाक है ही नहीं। अंधे लूले लंगड़े काने बहरे जैसे कि संग पहले के बाप में ताई शादी कर देता, उन्हीं के संग चली जाती, सब जिंदगी काट ले जाती। और पहले जाओगे तो नाई पंडित देख के आते, बाप में ताई नहीं जाते देखने। अब तो महाराज लड़का खुद जाता स्वयं। और कचू वही गाँव में तो खैरियत है, शहरन में जाके देखो, शहर में लली शादी के लिए वही क्या कह रही है, मम्मी अब कद दे हमारे यहाँ ढूंढ लो है। बड़ी रानी क्या कह रही है, महाराज जब तुमने शादी करी तो किस्म खाई कि मैं सुख दुख में बराबर भागीदार रहूंगा। एक काम करना, अग्नि पे जो कसम दई पति बाप को ख्याल कर लई और दिन में सैया आई पावो तो चले रात को आई और महाराज ऐसो मत करियो, कबू तुम्हें दिन में टाइम न मिले तो रात में जा काशी को दर्शन दयाव करियो। और क्या कहा, अरे दिन में न सैया आई पावो तो चले रात को आई और मेरी प्राण प्यारी परदा कोने ठाकुर मत दुखतई और महाराज ऐसो मत करियो,
जब सौत के चक्कर में पड़ के तुम प्रजा के लोगों को कष्ट देने लगो, दुख देने लगो, और जब बड़ी रानी कारावास भवन के लिए चली तो महाराज की आंखों से अश्रुधारा अरे जाकर जेल चलिए महारानी और भूख के देना बरसिला पानी। महाराज के गालों पे लकीर बनाती हुई अश्रुधारा धरती में समा गई। बड़ी रानी कारावास में रहती है और छोटी रानी महलों में रहती है। लेकिन समय कितना हो गया महाराज, थोड़ा जल्दी करूंगा। 12 बरस एक पखवाड़ा। जानते हो पाक किससे कहते हैं? पाक कितने दिन का होता है महाराज? 15 दिन का। 12 वर्ष 15 दिन हो गए। बड़ी रानी को जेल में रहते, छोटी रानी को महल में रहते। 12 वर्ष एक पखवाड़ा और बाऊ रानी ने न जनो कुमार, विधि की गति काऊ नहीं जानी और छोटी बांझ रही गई रानी। छोटी रानी भी बांझ रही गई। और जब ये बात बड़ी रानी ने कारावास में सुनी कि एक पुत्र की खातिर में कारावास हो गई हूं और वो भी मेरी सौत के भी कोई बच्चा नहीं हुआ, तो ऐसे जीवन ते फायदा का है, मत जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, बाद में महाराजा भाई ना पीछे कहानी। अब मेरे भगवत श्रोताओं एक बात बताऊं, अकेली रोई रही है दुखिया। बड़े बूढ़े हो, रोवे वहां जहां कोई चुप करवैया हो और रूठे वहां जहां कोई मनवैया हो। अकेले रूठ के बैठे रहो, मत खाओ रोटी, मत ना खाओ, कहते ना खाओ। कहने का मतलब ये है कि रोना भी उन्हीं का होता है जिन्हें कोई चुप करने वाला होता है, और रूठना भी उन्हीं का होता है जिन्हें कोई मनाने वाला होता है। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओ अब सुनो, रो रही थी, रात्रि का समय था और रोते 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 विचार आया कि अब तो मैं मत जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। तो का भाव रात्रि के समय में, अरे दुख की मारी मौत और जेलते का समय था। मां को कोई एक घूंट पानी देने वाला तक नहीं था। अरे दुख की मारी मौत जेलते बाहर कढ़ी आई और करी करी पति की दुखिया दुखियाई।
मैया ने विचार करो कि परमात्मा ने वो मरवे के लिए साधन भेज दो और सांप तक का कह रही है मैया, अरे सुनो सरप के लाल, आज मेरे संकट को बांटो, मुँह पे तू खुश हो नहीं जात, सरप मेरी अंगुली में काटो। सुनीति मैया जी कह रही है मेरी उंगली में फन मार दे, मेरी सौत मुझे कष्ट दे रही है, दुख दे रही है। तो 22 समय सर्प कहने लगा वैसे भी मैं नरक योनि में पड़ा हूं और बिना मतलब में मैंने तुझे काटा, तो जाते जाते नरक और का होएगा। ध्यान रखना भक्तों, जब तक प्राणी पे कोई गलती नहीं बनती तब तक बिना गलती के सर्प किसी को काटता नहीं है। दुखिया गेला बड़ी वो याद कर रही हो तन पाद की, का कह रही है महाराज मैं ये इच्छा आई कि चंदे वक्त में तुम मुंह देख लेती। वो का कह रही है, मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, जैसे ही सुनीति मैया आगे बढ़ी तब तक देव ऋषि नारद आए। अरे कौन है ये अबला जाति, क्या कर रही है इस जंगल में? बाबा 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 मैं सुनीति हूँ, मेरे पति का नाम उत्तानपाद है, मैं मनु पिता की पुत्रवती हूँ। अरे क्या करने आई है इस जंगल में, ये बता कहाँ रो रही है? बाबा मरने आई हूँ। मरने मरने आई है तू? क्यों? कोई संतान पैदा नहीं हुई बाबा, मेरी सौत मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है, दुख देती है, इसलिए मरना चाहती हूँ। नारद समझाने लगे सुनीति, जो पत्ता डाली से छूट जाता है वो दोबारा डाली पे नहीं लगता। एक काम करो, तुम्हारे आंगन में पुत्र होगा, जाओ जाओ पुत्र होगा अगर तुम मेरी 3 बातों को मान लो तो। अब सुनीति का कह रही है बाबा तुम 3 बात ने की कह रहे हो, मैं तुम्हारी 3000 बात मानवे को तैयार हूं, लेकिन वे संतान पैदा है जाए। ए माता बहनों तुम ध्यान रखियो 3 बातें कौन सी बताई नारद ने।